हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक विद्यालय। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू बिकम हैकर, यानी कि हैकर कैसे बने और इसका रोड मैप क्या है। इसको हम डिटेल से समझने वाले हैं। तो यहाँ पर आप साइबर सिक्योरिटी का रोड मैप भी देखने वाले हैं, क्योंकि हैकर का रोड मैप और साइबर सिक्योरिटी का रोड मैप लगभग सिमिलर होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम रोड मैप के बारे में समझ लेते हैं। रोड मैप क्या है? रोड मैप आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस होता है। जैसे कि हैकर बनने का रोड मैप है, तो हैकर बनने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, बेसिक स्किल क्या है, ये एक रोड मैप आपको बताता है। एक अच्छा रोड मैप ही आपको जल्दी से अच्छे तरीके से हैकर बना सकता है। वैसे ही अगर आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो उसके लिए साइबर सिक्योरिटी रोड मैप आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि वो स्टेप बताता है कि पहले क्या सीखना है, उसके बाद क्या लर्न करना है। ये स्किल रिक्वायरमेंट क्या है, ये आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो इसे हम साइबर सिक्योरिटी रोड मैप बोलें या फिर हैकर रोड मैप बोलें, क्योंकि ये दोनों सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको क्या सीखना पड़ेगा। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में आपको सीखना पड़ेगा इंट्रो टू साइबर सिक्योरिटी, यानी कि पहले आपको साइबर सिक्योरिटी के बारे में इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि साइबर सिक्योरिटी होती क्या है या फिर हैकिंग होती क्या है। ठीक है, ये चीज़ें जैसे कि मालवेयर क्या होते हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इन पर वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हैं जाके। फिशिंग क्या होता है, पासवर्ड अटैक क्या होता है। ठीक है, ये देखिए मालवेयर, फिशिंग, पासवर्ड अटैक, ये साइबर सिक्योरिटी के क्या हैं, अटैक्स हैं, यानी कि हैकिंग अटैक्स हैं या फिर बोलो हैकिंग की टेक्निक्स हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन सीखना पड़ेगा। फिर दूसरे स्टेप में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को पूरा डिटेल से डीप नॉलेज लेके सीखना पड़ेगा। ठीक है, डीप नॉलेज मतलब जैसे कि पूरा नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज। यहाँ पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम से आपका काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि हैकर को मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम आने चाहिए। एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट को मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम आने चाहिए। जैसे विंडोज़ आना चाहिए, लिनक्स आना चाहिए, मैक ओएस आना चाहिए। ठीक है, लिनक्स के अंदर भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि काली लिनक्स होता है, उसको भी आना चाहिए, और यूनिक्स को भी आना चाहिए। यानी कि डीप नॉलेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड स्टेप में उसको क्या आना चाहिए, नेटवर्किंग। थर्ड स्टेप में उसे नेटवर्किंग आनी चाहिए। नेटवर्किंग में कंप्लीट नेटवर्किंग आनी चाहिए, जैसे कि आईपी एड्रेस यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, मैक एड्रेस यानी इमीडिएट एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, ओएसआई मॉडल्स। ठीक है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, यानी कि नेटवर्किंग की पूरी डिटेल आपको होनी चाहिए। टीसीपी आईपी मॉडल आपको पता होना चाहिए डिटेल से, क्योंकि कैसे डेटा ट्रैवल करता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, ये आपको बिल्कुल डिटेल से पता होना चाहिए, डीप नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद फोर्थ स्टेप जो आपका आता है, फोर्थ स्टेप में आपको आता है डेटाबेस। अब इस डेटाबेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। डेटाबेस वो होता है जहां पर आपका डेटा स्टोर होता है। ठीक है, तो डेटाबेस की कंप्लीट जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे डेटाबेस होते हैं, तो आपको कम से कम 4-5 डेटाबेस आने चाहिए। यहाँ पर जैसे कि माइस्क्यूएल है और मोंगोडीबी। ठीक है, तो यहाँ पर 2 डेटाबेस हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किए हैं, माइस्क्यूएल एंड मोंगोडीबी। तो ये 2 डेटाबेस हैं। ऐसे ही आपको बहुत सारे डेटाबेस आने चाहिए, क्योंकि एक हैकर को इन सभी को एक्सेस करने के लिए, हैक करने के लिए ये सभी डेटाबेस की डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद आता है 5 स्टेप में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक हैकर को आती हैं, एक प्रोग्रामर को आती हैं। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनने के लिए मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, जैसे कि सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, और भी मल्टीपल लैंग्वेज है, जैसे कि जावास्क्रिप्ट हो गई, बहुत फेमस लैंग्वेज है, रिएक्ट जेएस हो गई। ठीक है, उसके बाद 6 स्टेप में उसे प्रोटोकॉल की कंप्लीट डीप नॉलेज होनी चाहिए। प्रोटोकॉल क्या होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं डेटा ट्रांसफर करने के लिए ओवर द इंटरनेट। ठीक है, इसमें आपको राउटिंग पता होना चाहिए क्या होती है, टीसीपी आईपी मॉडल पता होना चाहिए। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, इनका सब फुल फॉर्म होता है, इनके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके बाद क्या होता है, प्रैक्टिकल साइड ऑफ एथिकल हैकिंग। उसके बाद आपको थोड़ा प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है ये आपका। ठीक है, आगे आपका सिक्योरिटी अप्रोचेस, यानी कि सिक्योरिटी अप्रोचेस को अभी आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे कि फायरवॉल के बारे में कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए, तभी उसको आप हैक कर पाएंगे या फिर उसको कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। अगर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं तो आप उसको सिक्योर कर पाएंगे। वल्नरेबिलिटी एनालिसिस आपको आनी चाहिए। क्रिप्टोग्राफी आपको आनी चाहिए। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, एनकोडिंग और डिकोडिंग होता है मैसेजेस का। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन आपको आनी चाहिए।
और साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के बारे में डिटेल नॉलेज होनी चाहिए और सभी डिफरेंट टाइप के अटैक्स आपको आने चाहिए। ठीक है, तो चलिए आप सीख लेते हैं स्किल रिक्वायर्ड फॉर हैकर और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, यानी कौन कौन सी ऐसी स्किल हैं जो रिक्वायरमेंट होती है उनकी एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की, कौन कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट हैं, तो यहाँ पर हम सीखने वाले हैं। तो स्किल कौन कौन सी स्किल हैं? सबसे पहली स्किल है डीप नॉलेज ऑफ डिफरेंट ओएस। डिफरेंट ओएस की डीप नॉलेज होनी चाहिए एक हैकर को या फिर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट को। जैसे लिनक्स के बारे में डिटेल नॉलेज, लिनक्स के बहुत सारे वर्जन्स आते हैं तो उनको भी, जैसे काली लिनक्स हो गया, उबंटू हो गया, बहुत सारे। ठीक है, यूनिक्स के बारे में, विंडोज़ के बारे में एंड मैक ओएस के बारे में, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ जो ओएस होते हैं उनकी डीप नॉलेज होनी चाहिए। डीप नॉलेज ऑफ नेटवर्किंग, जैसे कि आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, टीसीपी आईपी मॉडल, ओएसआई मॉडल, इनके बारे में डीप नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप समझ पाएं कि नेटवर्किंग है क्या। नेक्स्ट में आपको स्किल आपके पास क्या होनी चाहिए हैकर बनने के लिए? सबसे पहले नॉलेज ऑफ डिफरेंट डेटाबेस, जैसे कि एसक्यूएल, मोंगोडीबी हो गया, और वायरियस प्रोटोकॉल के बारे में आपको पता होना चाहिए, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल और राउटिंग क्या होती है, और डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस, हब, स्विच, ये सब के बारे में डिटेल से जानकारी होनी चाहिए। वाईफाई, वायरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, जावा स्क्रिप्ट, है ना, ऐसे मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आपको आनी चाहिए। वेब डिजाइनिंग की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, तभी आप वेबसाइट को हैक कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको फायरवॉल के बारे में डिटेल से जानकारी पता होनी चाहिए कि फायरवॉल को ब्रेक कैसे करना है या फिर फायरवॉल को सिक्योर कैसे करना है। फिर सिक्योरिटी अप्रोच में जैसे कि फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस करना चाहिए, क्रिप्टोग्राफी आपको आनी चाहिए, आपको ये सब आना चाहिए। ठीक है, लूप होल आपको फाइंड करना आना चाहिए, तभी आप हैक कर पाएंगे लूप होल। ठीक है, उसके बाद साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर आपको आना चाहिए कि साइबर सिक्योरिटी कैसे काम करता है, कैसे इसको प्रोटेक्ट करना है या फिर कैसे इसको हमें एनालिसिस करना है। और डीप नॉलेज ऑफ वेरियस हैकिंग अटैक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक हैकर के लिए। अगर आपको हैकिंग अटैक्स की नॉलेज नहीं होगी तो आप हैकर बन ही नहीं सकते। जैसे कि फिशिंग एक अटैक है, सोशल इंजीनियरिंग एक अटैक है, पासवर्ड क्रैकिंग अटैक है, मालवेयर, वायरसेस एंड मोर, इनके बारे में डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। मैंने इस पर वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, हैकिंग टेक्निक के नाम पे होगा। उसके बाद अटैक सीखने के बाद, डिफरेंट टाइप ऑफ अटैक सीखने के बाद आपको प्रैक्टिस रेगुलरली करना है। ऐसा नहीं कि आपने बस पढ़ लिया, पढ़ने के बाद उसका प्रैक्टिकल ही नहीं किया। प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे, तो ये चीज़ जरूरी है। उसके बाद जैसे जैसे अगर आपके कोई आप मिस्टेक करते हैं, वैसे वैसे कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट आप करते रहिए, चीज़ों को सीखते रहिए। ठीक है, ये नहीं कि आपने थोड़ा सीख लिया उसको बस स्टॉप कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। डिफरेंट लेवल पे आपको जाना पड़ेगा, यानी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, जैसे ही आप ऐसे इंक्रीज करते रहेंगे वैसे ही आपकी एबिलिटी बढ़ती रहेगी, आपकी स्किल बढ़ती रहेगी, वैसे ही आप एक अच्छे एथिकल हैकर बन पाएंगे। आगे क्या होना चाहिए, कौन सा स्किल है? आगे आप सर्टिफिकेशन के लिए जा सकते हैं, आप सर्टिफिकेशन के लिए जा सकते हैं एथिकल हैकर के लिए। बहुत सारे यहाँ पर आपके वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप सर्टिफिकेशन ले सकते हैं एथिकल हैकर का, ताकि आप एक वैलिड एथिकल हैकर बन पाएँ। ठीक है, सर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये तभी लीजिएगा जब आपको लगे कि हाँ कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ अब हम एक एथिकल हैकर हैं, तो ये सर्टिफिकेशन आप ले लीजिएगा। ठीक है, ऑनलाइन मिल जाएगा, बहुत सारे वेबसाइट्स पे होगा, वहाँ पर एग्जाम कराते हैं, वहाँ से आप कर सकते हैं सर्टिफिकेशन। तो ये सब स्किल्स हैं जो आपको एक हैकर को या फिर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट को नीड होती हैं। तो इस क्लास में हमने यहाँ पर एक रोड मैप सीखा है कि हैकर बनने के लिए एक रोड मैप क्या है, या फिर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनने के लिए एक रोड मैप क्या होती है, क्या स्टेप्स होते हैं, क्या स्किल रिक्वायरमेंट होती हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।